नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेदिक संस्कृति में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे ही औषधीय पौधे के बारे में जो आपके लिए दोस्तों आँखों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ ही पाइल्स हुआ, गठिया हुआ या फिर सिर दर्द हुआ या फिर दोस्तों आपका जो है बुखार हुआ, इन सभी बीमारियों में जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। और जो हमारा इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो आपका वीडियो है वो है दोस्तों आँखों के लिए। क्योंकि आजकल आपको पता है दोस्तों कि ज़्यादा पढ़ाई करने के कारण या फिर ज़्यादा मोबाइल देखने के कारण या फिर ज़्यादा टीवी देखने के कारण छोटे छोटे बच्चों की भी आंखें ख़राब हो जाती हैं, उनके चश्मा जो है चढ़ जाता है। और बड़े बुजुर्गों के लिए भी जो है दोस्तों वयस्क जो होते हैं उनके लिए भी, बड़े बुजुर्गों के लिए भी क्या है दोस्तों, उनके बहुत वृद्धावस्था में जाकर उनकी आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, उन्हें साफ दिखाई नहीं देता है और आंखों के सामने धुंधला सा हो जाता है। जागते समय आंखों को जब हम मलते हैं तो आंखों के सामने धुंधला सा हो जाना, चक्कर आना, ये सारी समस्याएं होती हैं। साथ ही इससे प्रभाव पड़ता है दोस्तों हमारी आंखों पर, जिसमें हमारी आंखों का चश्मा तक चढ़ जाता है, जो कि प्लस और माइनस दोनों प्रकार का होता है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो है हमारी आँखें। लेकिन साथ ही हम बात करेंगे अन्य बीमारी के बारे में भी, जिसमें इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए जो आपका पौधा है वो है आपका अमरूद। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, अमरूद का पौधा आपको मार्केट में मिल ही जाता है, पौधा भी मिल जाता है। कहीं पर भी आपको बगीचे में या गार्डन में आपको अमरूद का पौधा मिल जाएगा, या फिर आपके गार्डन में खुद के आपके गार्डन होगा, अगर आपके यहाँ पर गार्डन हो। और ये अमरूद होता है, ये इस प्रकार की इसकी पत्तियाँ होती हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि हर किसी ने ये खाया भी होगा। तो इसी के खा तो आप लेते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको अभी तक नहीं पता है कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो उन्हीं बेनिफिट्सों के बारे में हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर रेमेडी या आयुर्वेदिक औषधि से रिलेटेड जो वीडियो होता है वो आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों, सारी स्थिति आपको समझनी है, किस प्रकार से आँखों के लिए रेमेडी आपको तैयार करनी है, क्या इसके अन्य बीमारियों में लाभ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों खूनी बवासीर में, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट लाभ होता है। तो किसी भी भाई के देखिए गलत खान पान, जंक फूड की वजह से जो है आजकल गैस कब्ज की वजह से जो है हमारे बवासीर हो जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको करना क्या है इस बवासीर में कि 5 से 10 ग्राम अमरूद की छाल जो होती है उसका चूर्ण आपको ले लेना है, या फिर आपको मार्केट से ले लेना है, या अमेजोन, फ्लिपकार्ट या पतंजलि की किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर आपको मिल जाएगा। और उस चूर्ण को उसके ही काढ़े, जो पत्ते का काढ़ा जो आपने बनाया है, इसके अमरूद के पत्ते आपको लेने हैं, उसका काढ़ा आपको बना लेना है, उस काढ़े में ही उस चूर्ण को डाल लेना है। और डाल करके थोड़ी देर बाद उसे जो है आधा घंटे आपको रखना है, गर्म ना रहे, थोड़ा सा हल्का गर्म रहना चाहिए। लास्ट में जब आप ठंडा करते हो तो उसके बाद इसका आप जो है सेवन कर सकते हो। इसका सेवन करने से आपका क्या होगा दोस्तों, बवासीर जो है ख़त्म होगा, इसके साथ ही रक्तस्राव जो होता है वो ख़त्म होगा, खुजली जो होती है वो भी सही होगी। साथ ही हम बात करेंगे उल्टी में। तो उल्टी में इसका आपका क्या करना है दोस्तों, आपको कि पत्तों का काढ़ा आपको बना लेना है, बना करके 10 मिलीलीटर पिलाने से जो है आपका उल्टी जो है बंद हो जाएगी। जो काढ़ा जो होता है जो आपने तैयार किया है उसका 10 मिलीलीटर जो है काढ़ा आपको ले लेना है। तो उससे क्या है, आपकी जो उल्टियाँ हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। वहीं अगली बीमारी है गठिया, जो आज वृद्धावस्था में बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है। हाथ पैर जो होते हैं उनमें दर्द होना, पैरों में घुटनों में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये सारी समस्याएं होती हैं गठिया में। तो आपको करना क्या है, इनके पत्तों को जो है कोमल पत्ते आपको लेने हैं। ठीक है, जो कोमल पत्ते जो होते हैं ऊपर की तरफ जो होते हैं इस प्रकार से होते हैं। कोमल पत्ते मैं आपके लिए बताऊं, ये वाला जो टिप होता है ना ऊपर का, ये कोमल पत्ते होते हैं। तो ये कोमल पत्ते आपको लेने हैं और ले करके इनको पीस करके जहां आपका दर्द हो वहां पर इसका लेप करना है। इससे जो है गठिया का जो इलाज है आप आसानी से घर बैठे आप कर सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब बात कर रहे हैं अन्य बीमारियों के बारे में कि अन्य बीमारियां क्या क्या हैं इसकी। तो देखिए दोस्तों, अन्य बीमारियां जैसे सिर दर्द, तो अमरूद का काढ़ा आपको पीना है, अमरूद के पत्तों का जो काढ़ा बनाकर आपको लेना है। उसी प्रकार खांसी जुकाम में भी आराम दिलाता है, मुंह के रोग या दांत दर्द में भी इसका कुल्ला जो है आपको करना है काढ़े का। और अमरूद का काढ़ा जो है, जो आप कच्चा अमरूद जो खाते हो या पका हुआ अमरूद खाते हो, जो हमारी जो पानी की कमी जो होती है, डिहाइड्रेशन जो होता है हमारी बॉडी में, उसको ये कम करता है। वहीं पेचिस जैसे रोग में भी ये लाभकारी होता है, कब्ज से छुटकारा दिलाता है, बुखार में भी ये जो है इसका काढ़ा अगर आप बनाकर पीते हो तो आराम दिलाता है। वहीं एसिडिटी यानी गैस को भी ये ख़त्म करता है, जो कि आपका बवासीर के लिए बहुत ही जो है जिम्मेदार होता है। एसिडिटी जो होता है, कब्ज जो होता है, ये वाला। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है हमारी आँखों के लिए, जो कि अगर हमारी, आपको पता है दोस्तों, अगर हमारी आँखें हैं तो आपके लिए जीवन में सब कुछ है। बहुत ही अनमोल रत्न ईश्वर ने हमें ये दिया है आँखें, तो इन्हें स्वस्थ रखना ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों हम ये रेमेडी आपके लिए बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हर किसी की आजकल जो है चश्मा चढ़ा हुआ है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। तो आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये रेमेडी आपको 1 महीने आपको करनी है, आपका चश्मा जो है हट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस रेमेडी में आपको क्या करना है, किस प्रकार से तैयार करना है इस रेमेडी को, तो चलिए देखते हैं क्या रेमेडी है। और उससे पहले मैं आपके लिए बता दूं, देखिए जो ये आपका जो होता है अमरूद, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों 68 कैलोरी जो है दोस्तों, 68% जो है कैलोरी पाई जाती है। 100 ग्राम अमरूद की बात कर रहा हूँ मैं। 1 ग्राम फैट पाया जाता है, वहीं 2.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। और डाइटरी फाइबर जो होता है 5 ग्राम होता है। शुगर 9% होता है, 9 ग्राम होता है। वहीं कार्बोहाइड्रेट जो है 14% होता है। और कार्बोहाइड्रेट ही है जो दोस्तों आपको ऊर्जा देता है। आपकी जब आप व्रत रखते हो, उपवास रखते हो, उस समय भी आपको ऊर्जा देता है। तो हमारी बॉडी के लिए आपको पता है दोस्तों, आप भूखे प्यासे रहकर भी काम करते हो, तो उस समय ऊर्जा कहाँ से मिलती है, आपके कार्बोहाइड्रेट की वजह से। तो कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों रेमेडी की। तो आपको करना क्या है, ये देखिए आपका थायराइड जो होता है वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है, थायराइड को भी सही करता है। अब चलते हैं, और थायराइड में आपको उपयोग किस प्रकार से करना है कि अमरूद को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। काट करके उसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का बुरादा आपको पाउडर जो है आपको मिला लेना है स्वादानुसार। और उससे आपको डेली सुबह खाली पेट सेवन करना है। इससे आपको जो थायराइड है वो आपका जल्द ही ठीक हो जाएगा, कोई भी समस्या थायराइड से रिलेटेड नहीं रहेगी। अब बात करते हैं उस रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं ऊपर की तरफ टिप पर, वो आपको ले लेने हैं। और इन पत्तों को ले करके आपको क्या करना है, बिल्कुल जाला नहीं होना चाहिए। जो पत्ते पर जाला होता है, धूल होता है, वो नहीं होना चाहिए। साफ़ पत्ते होने चाहिए, कोमल पत्ते। और जाला हो तो आपको उसे धो लेना है अच्छे से, साफ़ पानी में धो करके इस प्रकार से आपको पानी में डाल देना है। थोड़ी देर बाद उसमें जो है आपको थोड़ा सा, लगभग जैसे मान लीजिए आपने 25 ग्राम पत्ते लिए, तो 1 चम्मच सौंफ आपको उसमें मिला देना है। मिला करके आपको आधा घंटे बाद इसे एक साफ़ बर्तन में आपको निकाल लेना है, पानी को फेंक देना है। और फेंक करके आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको करना है करी पत्ता जो होता है आपका, जिसे मीठा नीम भी हम कहते हैं। तो उसके जैसे कि आपने 25 ग्राम अमरूद के पत्ते लिए, तो 25 ग्राम ही करी पत्ता आपको लेना है। अब जैसे आप 1 पर्सन के लिए बना रहे हो तो 1 गाजर आपको ले लेनी है, 2 पर्सन के लिए बना रहे हो तो 2 गाजर आपको ले लेनी है। तो गाजर आपको ले लेनी है और इसे छोटे 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 टुकड़ों में आपको काट लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, खीरा और टमाटर आपको ले लेना है। जैसे कि 1 पर्सन के लिए बना रहे हो तो 1 खीरा, 2 पर्सन के लिए बना रहे हो 2 खीरा, वही आपका टमाटर के हिसाब से, टमाटर का हिसाब भी यही आपको रखना है। तो 1 खीरा है, इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, और टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, इन सभी को आपको क्या करना है, ग्राइंडर आपको ले लेना है। जो मिक्सी जो होती है आपको हर किसी घर में मिल जाएगी, आपके घर में भी होगी। तो उन सभी को मिला करके, इन सभी को आपको जो है एक प्रकार से जो है उसका जूस आपको बना लेना है, कंबाइंड उसे कर लेना है, मिला लेना है। और उस जो आपका पेस्ट बना है उसे पानी के साथ छान कर उसका जूस आपको बना लेना है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, टमाटर हुआ, खीरा हुआ, सौंफ हुआ, गाजर हुआ, ये हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाजर जो कि एक अच्छा फूड माना जाता है हमारी आंखों के लिए,
और दूसरे नंबर पर जो अच्छा फूड माना जाता है वो है, जो आपको पता नहीं होगा, वो है अमरूद के पत्ते। अब दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें तैयार हो गई। अब तैयार करने के बाद में क्या करना है आपको, इसे आपको सुबह खाली पेट सेवन करना है आपको इसका। और 21 दिन तक, अगर आप 1 महीने तक आप इसका सेवन करते हो तो आपको जो भी आंखों से रिलेटेड समस्या है या चश्मा आपके लगा हुआ है तो ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी भाई आंखों से परेशान है या उनको खुजली होती हो, आंखों में जलन होती हो, साथ ही आंखों से धुंधला दिखता हो, तो आप इस रेमेडी को अपना सकते हो। वहीं सौंफ की अगर मैं बात करूं, जिन भी महिलाओं के लिए पीरियड्स की दिक्कत हो, चक्कर आते हों, लिकोरिया की प्रॉब्लम हो, आंखों के सामने अंधेरा हो, कमर दर्द हो, तो आपको क्या करना है, महिलाओं के लिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ स्पेशली, कि सौंफ आपको ले लेनी है। और जैसे कि 1 गिलास आपको पानी पीना है तो 1.5 गिलास पानी आपको ले लेना है और उस पानी को सौंफ के साथ उबालना है। ये हरी वाली सौंफ लेनी है, मोटी वाली। तो उस पानी को उबालना है, उबालने के बाद उसे ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद सुबह खाली पेट छान कर उसे पीना है। तो इससे आपकी जितनी भी लिकोरिया से संबंधित समस्या है, चक्कर हैं, आंखों के सामने अंधेरापन है, धुंधलापन है, ये सारी समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो ये एक छोटी सी रेमेडी थी आपकी आंखों के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।